गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुका है मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रामायण से जुड़े कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिनकी रहस्यमयी खासियत जानकर चौंक जाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत को कुछ ऐसी महिलाएं जिनकी खासियत आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देंगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको उनके बारे में। तो महाभारत में जहाँ संजय, सहदेव, भीम, अश्वत्थामा, बर्बरी, घटोत्कच आदि कई चमत्कारिक और रहस्यमयी लोग थे, वहीं ऐसे कई चमत्कारिक और कुछ खासियत लिए हुए महिलाएं भी थी जिनकी शक्ति के बारे में महाभारत में उल्लेख मिलता है। इसी शक्ति के कारण वह प्रसिद्ध थीं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महिलाओं के बारे में सांक्षिप्त जानकारियाँ बताते हैं हम आपको। पहला, गंगा। ब्रह्मा के श्राप के चलते गंगा को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और फिर राजा शांतनु से उनका मिलन हुआ। गंगा ने शांतनु से विवाह करने की शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह करूंगी, पर चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूँ, अन्यथा मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। शांतनु ने यह शर्त मंजूर कर ली। गंगा और शांतनु के पुत्र होते थे तो गंगा उन्हें नदी में बहा देती थी। शर्त में बंधे शांतनु कुछ नहीं करते थे, लेकिन अपने 8वें पुत्र को जब गंगा नदी में बहाने लगी तो शांतनु ने रोक कर पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। शर्त भंग होने के बाद गंगा ने कहा कि ये 8 वसु थे जिन्हें श्राप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि इस 8वें पुत्र को अब मनुष्य को दुख भी भोगने होंगे। यह पुत्र आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाएगा। दूसरी जो स्त्री थी वो थी सत्यवती। गंगा के बाद राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती थी। सत्यवती के शरीर से मछली की ही गंध आती रहती थी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। सत्यवती को पराशर मुनि से कुंवारी बने रहने का वरदान मिला था। वेद व्यास उन्हीं के पुत्र थे। तीसरा, गांधारी। गांधारी को आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने ही अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जंघा वैसी रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि माँ के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ है और उन्हीं के कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल के नाश होने का श्राप दिया था। चौथा, कुंती। कुंती को यह वरदान था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वासुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। पांचवी और आखिरी, कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञनी कहा जाता था। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणों अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। भानुमति। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति के कारण यह मुहावरा बना है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शारीरिक से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। तो ये थी कुछ महिलाएं जिनने कि ये रहस्य जानकर आपको अच्छा लगा होगा और ये खासियत भी तुम उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।